हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एग्जाम एस्पायर। एंशिएंट हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं द चोला एम्पायर। प्रीवियस वीडियो में हमने इनके रूलर्स के बारे में डिस्कस किया, तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इन हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें। इनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। तो वीडियो के एंड तक आपने बने रहना है, क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चोला एम्पायर। चोला एम्पायर का प्रशासन कैसा था? द थ्री मेन एडमिनिस्ट्रेटिव टायर्स अंडर द चोला। ठीक है, इसको जो है तीन कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड किया था: सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के हेड कौन होते थे? किंग होते थे, और किंग की हेल्प के लिए उन्होंने अपॉइंट किए होते थे चीफ ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। फिर है हायर ऑफिशियल, जो हाई और रैंकिंग अथॉरिटी के जो अधिकारी होते थे उनको कहा जाता था पेरुनतरम, एंड लो ऑफिशियल्स के जो होते थे उनको कहा जाता था सिरुनतरम। तो आपने ये चीजें, ये जो टर्म्स होती है ना, ये आपने याद रखनी होती है, क्योंकि एग्जाम में यही चीजें पूछी जाती हैं कि चोला एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के हेड कौन होते थे? किंग होते थे। ठीक है, आगे है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, और इनका जो किंगशिप होती थी वो हेरिडिटरी होती थी। ये भी चीज आपने याद रखनी है। और इनका जो मेन जो शहर था वो था तंजौर। तंजौर इनकी फर्स्ट कैपिटल थी, और सेकंड कैपिटल कहाँ पे थी वो आपने मुझे बताना है। सेकंड है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू 9 मंडलम। ठीक है, इनका जो एम्पायर था, ठीक है, चोला एम्पायर जो था वो 9 प्रोविंसेस में डिवाइड था। प्रोविंसेस को इन्होंने कहा है मंडलम। ठीक है, एंड वॉइस रॉय टाइटल गिवन टू लीडर, और लीडर को जो है वॉइस रॉय का टाइटल दिया जाता था। अब 9 मंडलम्स फर्दर डिवाइडेड इनटू वलनाडस। ठीक है, या वलनाडस को कहा जाता था कोटम अंडर पेरेनटार। इसके जो हेड होते थे वो होते थे पेरेनटार। फिर कोटम आगे डिवाइड किया गया डिस्ट्रिक्ट्स में। डिस्ट्रिक्ट्स को कहा गया नाडस अंडर नटार। इसके जो हेड होते थे वो होते थे नटार। और फिर डिस्ट्रिक्ट्स को इन्होंने आगे फर्दर डिवाइड किया उरस। उरस होते थे विलेजेस। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीजें आपने याद रखनी है, क्योंकि यही टर्म्स जो होती हैं वो एग्जाम में पूछी जाती हैं कि चोला एम्पायर का टाइम में नाडस जो होता था वो क्या होता था, उरस क्या होता था, कोटम्स क्या होते थे, वालनाडस क्या होता था। ये चीजें आपने याद रखनी होती है। ठीक है, तो यहाँ से जो एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपने इनको जो है साथ साथ में लिखते रहना है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीट्स ऑफ द चोला एडमिनिस्ट्रेशन वॉज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। चोला एडमिनिस्ट्रेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या था? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन। इसमें लोकल लेवल और विलेज लेवल पे जो वो पब्लिक के लिए डिसीजन लिए जाते थे। लोकल यूनिट्स, नाडस एंड विलेजेस। Each village is divided into 30 wards. Nada is important administration unit with its own assembly and headed by Natar. नाडा जो था इसकी अपनी सभा थी, और इसके जो हेड होते थे वो होते थे नटार। वाइल काउंसिल ऑफ नटार वॉज कॉल्ड नटवाय। जो नटार की जो परिषद थी उसको कहा जाता था नटवाय। विलेज लेवल, द ग्राम सभा वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेगुलेटिंग मार्केट। विलेज लेवल पे क्या होती थी? सभा, ग्राम सभा, महासभा वगैरह होती थी। द ग्राम सभा जो होती थी वो रिस्पॉन्सिबल होती थी फॉर मेंटेनिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेगुलेटिंग मार्केट। विलेज असेंबलीज असिस्टेड बाय वेरियस कमिटीज या वरियम्स। ठीक है, विलेज असेंबली जो ग्राम सभाएं होती थी उनकी सहायता के लिए होती थी कमिटीज होती थी, जिनको कहा जाता था वरियम्स। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, जो विलेज असेंबलीज की सहायता के लिए जो होती थी कमिटीज, उनको कहा जाता था वरियम्स। और वॉज अ विलेज असेंबली फॉर ऑल लैंड होल्डिंग क्लासेस। और क्या होता था? सभी जो भूमि धारक वर्गों के लिए एक ग्राम सभा थी। एंड सभा जो थी वॉज द असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स इन ब्रह्मदेव विलेजेस। सभा ब्रह्मदेव गांव में जो ब्राह्मणों की ये एक सभा होती थी। फिर है नगरम। नगरम वॉज असेंबली फॉर मर्चेंट्स। ये जो थी व्यापारियों के लिए एक सभा थी। उत्तरामेरुर इंस्क्रिप्शन, इंफॉर्मेशन अबाउट द चोला एडमिनिस्ट्रेशन। ये चीज आपने याद रखनी है कि उत्तरामेरुर इंस्क्रिप्शन जो थी, जो शिलालेख था, इसमें जो है किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है आपको? चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, उसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है कि उत्तरामेरुर इंस्क्रिप्शन इशूड बाय, किसने जो है इसको कंपोज किया था। तो ये आपने मुझे बताना है। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू।